यहाँ पर हमने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की लाइफ को जिया है। हमने देखा है बड़े पर्दे पर कि किस तरह से मेहनत के साथ इन्होंने अपनी मेहनत को सर्वोत्तम रखते हुए, सर्वोपरि रखते हुए, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हुए सक्सेस को हासिल किया है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। ये है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। जी हां दोस्तों, लेक्चर नंबर 3 ऑफ स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। हमने पिछले कुछ वीडियोस में जाना स्पोर्ट्स का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। इसके अलावा हमने जाना कौन से इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। छोटा सा चैप्टर है, बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है और स्पोर्ट्स की अहमियत आपको समझाने वाला चैप्टर है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से अलग अलग लिटरेचर, अलग अलग मूवीज या इसके अलावा कैसे स्पोर्ट्स का जो महत्व है वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम जानेंगे दोस्तों कि कौन सी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज है जो स्पोर्ट्स के जरिए हमें मिल सकती हैं। इतिहास क्या रहा है स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, ये भी हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर और आप बने रहिएगा इस चैनल पर अंत तक, ताकि आपको ऐसी लगातार इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, बात करें अगर गेम मटेरियल एंड टॉयज की, तो ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। द मीन्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर द एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन आर कॉल्ड टॉयज। जी हाँ, टॉयज की परिभाषा बता दी गई है कि जिनके जरिए खेल कूद की जा सकती है, एंटरटेनमेंट हो सकता है, उन्हें हम टॉयज कहते हैं। Clay toys have been found in archaeological excavations. These toys were fashioned either by hands or by using molds. यानी कई जगहों पर खुदाई करते वक्त, बड़े बड़े हिस्टोरिकल रिसर्च के वक्त ऐसे कई खिलौने मिले हैं जो प्राचीन काल से बिलोंग करते हैं। ये वो खिलौने हैं जो क्ले से बनाए गए हैं, ये वो खिलौने हैं जो कहीं ना कहीं मोल्ड्स वगैरह से बनाए गए। मोल्ड यानी एक सांचा जिसके अंदर डालकर मिट्टी वगैरह उसको बनाया जाता है। तो ऐसे मोल्ड से भी बनाए हुए कई क्ले टॉयज वगैरह हमें एक्सकवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स को मिले। दोस्तों, डॉल्स आर मेंशन्ड इन द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एज वेल, यानी कई प्राचीन काल की किताबों में भी डॉल्स का समावेश किया गया है। उनका बताया गया है कि बहुत पहले से इनका इस्तेमाल किया जाता था। A Sanskrit play by Shudrka is named मृच्छकट्टिका। इट मीन्स अ क्ले कार्ट। तो क्ले कार्ट यानी एक रथ जो होता है क्ले का, क्ले से बनाया हुआ, उसके बारे में भी यहां पर हमारे पुराने एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर के अंदर उल्लेख किया गया है। तो उम्मीद करता हूं गेम्स, मटेरियल और टॉयज के बारे में आप बातें समझ पाए होंगे कि कैसे ये सारी चीजें प्राचीन काल से हमारी हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, बात करें अगर टॉयज और उसके इतिहास की, तो हम इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं क्योंकि टॉयज कैन थ्रो अ लाइट ऑन हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एज वेल। हमारे त्योहार, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, ये सब इन्हीं के आसपास घूमती है। वी कैन ऑल्सो गेट अ ग्लिम्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस थ्रू देम। एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल दिवाली सेलिब्रेशन जब भी होते हैं, खासतौर पर हमारे महाराष्ट्र के अंदर, तो कई जगहों पर देखा जाता है कि शिवाजी महाराज के, जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, इनके किलों को दिलो जान से सजाया जाता है, दिए लगाए जाते हैं, एक पूरा कैरिकेचर बनाया जाता है जिसके जरिए वीर शिवाजी महाराज जो हमारे हैं, इनके बारे में सभी को एक प्रेरणा मिल सके, इनके बारे में लोगों को जानकारी मिल सके और लोग हमारे कल्चर को पहचान पाए। एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल दिवाली सेलिब्रेशन इन महाराष्ट्र, मॉडल फोर्ट्स आर मेड, क्ले इमेजेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज सोल्जर्स एंड ऑल्सो पीपल एंड एनिमल्स आर प्लेस्ड ऑन दीज मॉडल फोर्ट्स। तो कुछ इस प्रकार, जैसे मैंने इमेज में आपको बताया है, ऐसी ही झांकियां बनाई जाती हैं और इन झांकियों के जरिए प्रेरणा देने की कोशिश होती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र के हैं आप, और इसीलिए वीर से भरपूर रहिए, मोटिवेटेड रहिए और हमेशा सत्य की राह पर चलते हुए आगे बढ़ते रहिए। क्ले इमेजेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज सोल्जर्स एंड आल्सो पीपल एंड एनिमल्स आर प्लेस्ड ऑन दीज मॉडल फोर्ट्स। दिस ट्रेडिशन कीप्स द मेमोरी अलाइव ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द फोर्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र। दोस्तों, अगर बात करें डॉल्स और ये क्ले टॉयज की ना, तो प्राचीन काल से इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाते आ रहा है। एंड आइवरी डॉल, आइवरी मटेरियल से बनाई गई ये डॉल जो है वो इंडिया के क्राफ्ट्समैन ने बनाई गई, एक्सकावेशन में मिली। कहां पर? पोम्पेई नाम की जगह पर। जी हाँ, इटली की इस शहर में हमारे यहां से बनाई गई ये डॉल मिली। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे ताल्लुकात कितने बड़े थे और किस तरह से हमारे क्राफ्ट्समैन ने बनाई हुई एक डॉल इटली के अंदर एक्सकावेशन में मिलती है। तो इट इज डेटेड टू 1st century CE. This artifact throws a light on the Indo-Roman trade relations as well. Thus, toys found in archaeological excavations can tell us about
कल्चरल कॉन्टैक्ट्स बिटवीन नेशंस इन एंशिएंट टाइम्स, यानी हमें पता चलता है कि हमारे संबंध दूसरे देशों के साथ कैसे थे। ऐसे अलग अलग टॉयज के जरिए हमें पता चलता है कि भैया क्या कल्चरल रिलेशंस हुआ करते थे। तो यहां पर दोस्तों इस चैप्टर में एक ऑफ ट्रैक जाते हुए टॉयज का महत्व, गेम एंड मटेरियल का महत्व समझाने की कोशिश की है, जो इतिहास से जोड़कर हमें बताया जा रहा है। दोस्तों बात करें लिटरेचर मूवीज ऑन स्पोर्ट्स की, तो कई किताबें, कई मैगजीन्स, कई न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स जो हैं वो स्पोर्ट्स के ऊपर आधारित लिखे गए हैं। इसमें से षटकार, ये जो मराठी मैगजीन थी, ये स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स को डेडिकेटेड थी और एक जबरदस्त पॉपुलर मैगजीन थी। इसके अलावा मल्लखंब के ऊपर भी आपको कई लिटरेचर मिल जाएंगे, कई किताबें मिल जाएंगी। क्रिकेट टुडे जैसी कई किताबें हैं, कई मैगजीन्स हैं जो स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, स्पोर्ट्स को डेडिकेटेड हैं। कई न्यूज चैनल्स हैं, कई इसके अलावा दोस्तों स्पोर्ट्स चैनल्स हैं जो कंप्लीटली स्पोर्ट्स शोज को ही टेलीकास्ट करते हैं। तो पब्लिशिंग ऑफ बुक्स एंड एनसाइक्लोपीडियाज ऑफ स्पोर्ट इज अ न्यूली डेवलपिंग एंटरप्राइज, यानी धीरे धीरे इसका महत्व भी बढ़ता जा रहा है और इनके जरिए लोगों को और स्पोर्ट्स की तरफ दिलचस्पी बढ़ती जाएगी। The history of Mallakhamb has been recently published. There is an encyclopedia on the subject of exercise. Some years ago, there was a sports magazine named Shatkar. There is ample literature available in English on sports. Some television channels are exclusively devoted to sports. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि स्पोर्ट्स का महत्व कितना है, पहले से, आजकल से नहीं, पहले से स्पोर्ट्स का महत्व है और इसीलिए इतना सारा कुछ लिखा गया है, इतना सारा कुछ बताया जा रहा है हिस्ट्री के अंदर स्पोर्ट्स के बारे में। तो आप भी स्पोर्ट्स का महत्व जरूर समझिए और अपने आप में कोई ना कोई स्पोर्ट्स को खेलते हुए जी जान से अपने जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। दोस्तों इसके अलावा अगर बात करूं मैं मूवीज की, तो कई मूवीज हमने देखी हैं, हमने सराही हैं, हमने अप्रिशिएट भी किया है ऐसी मूवीज को, जिसमें मैरी कॉम जैसी मूवी है, दंगल जैसी मूवी है, ऐसी कई मूवीज हैं, भाग मिल्खा भाग जैसी मूवीज, जहां पर हमने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की लाइफ को जिया है। हमने देखा है बड़े पर्दे पर कि किस तरह से मेहनत के साथ इन्होंने अपनी मेहनत को सर्वोत्तम रखते हुए, सर्वोपरि रखते हुए, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हुए सक्सेस को हासिल किया है। तो ये ऐसी मूवीज भी हमें स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स कल्चर को सिखाने, समझने में हमारी हेल्प करती हैं। Recently, some movies on sports and biography of players have been released in various languages. For instance, the films like Mary Kom, Dangal. Mary Kom is the first Indian female boxer to participate in the Olympics and to win a bronze medal. तो we all are proud about her. आप जरूर इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा मैरी कॉम पे नाम पे। जी हाँ दोस्तों, मैरी कॉम जी जिन्होंने देश का नाम हमेशा ऊंचा किया है और कई बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स के अंदर खिताब हासिल किया है। दोस्तों दंगल फिल्म की बात करूं तो दंगल इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ स्टोरी ऑफ फोगट सिस्टर्स हु वर द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर्स टू विन गोल्ड मेडल्स एट वेरियस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस। यानी ये फिल्म भी हम लोगों ने जरूर देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी। दंगल फिल्म पूरी तरह से ये जो थी ये इन फीमेल रेसलर्स के ऊपर आधारित थी, फोगट सिस्टर्स की रियल कहानी पर आधारित थी और जबरदस्त हिट हुई थी। उम्मीद करता हूं ये चीजें भी आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से लिटरेचर और मूवीज जो हैं ये स्पोर्ट्स कल्चर को आगे बढ़ाने में और हमारे लाइफ में स्पोर्ट्स को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। तो चलिए दोस्तों अब नजर डालते हैं प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज पर जो स्पोर्ट्स के जरिए हमें मिल सकती है और हम हमारा करियर पर्सपेक्टिव भी स्पोर्ट्स के जरिए बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, करियर कौन सा चुनना चाहिए स्पोर्ट्स की फील्ड में, चलिए वो जान लेते हैं। हाउ आर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि स्टूडेंट्स अगर इतिहास का स्टूडेंट है, हिस्ट्री का स्टूडेंट है और उसको स्पोर्ट्स की हिस्ट्री के बारे में ज्यादा पता है, ज्यादा नॉलेज है, अच्छा खासा नॉलेज है, तो वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में जुड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने कई चैनल्स पर देखा होगा स्पेसिफिक शोज आते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, न्यूज चैनल्स पर भी आते हैं और ऐसे में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म बहुत पॉपुलर है, जहां स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो होता है वो हमें पल पल की खबर देता है कि कौन से मैच में अब क्या चल रहा है, कौन से मैच में कौन जीता, कौन हारा, क्या सिचुएशन है कौन सी मैच के अंदर किस प्लेयर की, ये सारी जानकारी हमें एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट देता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें करियर अपॉर्चुनिटी की, तो बहुत सारे कमेंटेटर्स की डिमांड होती है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के अलावा। कमेंटेटर्स के बिना अगर आप इमेजिन करेंगे दोस्तों कोई मैच चल रहा है, बस मैच आप देख ही रहे हैं लेकिन कोई कमेंट्री नहीं हो रही है, तो मैच बड़ा ही बोरिंग सा हो जाएगा। बहुत जरूरी है किसी कमेंटेटर का होना और कमेंटेटर्स की डिमांड भी बहुत जबरदस्त है, बढ़ते जा रही है। उनके यूनिक व्यू पॉइंट्स, उनके ओपिनियंस, उनकी कमेंट्स
क्रिकेट के ऊपर या हॉकी के ऊपर या कई अन्य खेलों के ऊपर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और पब्लिक को एक अच्छा अनुभव, एक अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई इंडस्ट्रियल हाउसेस, कमर्शियल हाउसेस जो हैं ऐसे बड़े इवेंट्स के दौरान यानी स्पोर्ट्स इवेंट्स के दौरान एडवर्टाइजमेंट करके भी काफी पैसा कमा सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें फिल्म मेकिंग की, तो फिल्म मेकिंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की लाइफ पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है अभी, और ऐसी बायोग्राफीज वगैरह बनाकर भी आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं कुछ जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की, तो आपको उसमें भी अपना करियर बनाने का मौका मिलता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ। तो इस प्रकार दोस्तों आप ये सारी अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज को आसानी से परख सकते हैं, आसानी से इसको जांच सकते हैं और अपना करियर पर्सपेक्टिव बना सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, तो वो होते हैं रेफरीज और अंपायर्स, जो ऐसे मैचेस को एकदम निष्पक्षता से कंडक्ट करते हैं, एकदम नॉन बायस तरीके से, ना ही पार्शियल होकर के अच्छे से कंडक्ट करते हैं, ट्रू और फेयर वे में कंडक्ट करते हैं। ऐसे अंपायर्स की भी बहुत जरूरत होती है, ऐसे रेफरीज की भी बहुत जरूरत होती है खेलकूद में, और इसीलिए इनकी भी कई एग्जामिनेशंस होती हैं। इसके लिए भी अगर आप अप्लाई करें तो एक अच्छा करियर बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आप समझ पाए होंगे जो कि अवेलेबल हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आखिरी बात ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। जरूर 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 हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम आपको नोट्स वगैरह देते रहते हैं। नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर फॉर एजुकेशनल अपडेट्स। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।